बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। बिहार में चुनाव, नेताओं के दांव और उत्तर प्रदेश में सियासी तनाव, ये वो तस्वीर और तासीर है जिसने सूबे के सियासी गलियारों में भी गदर मचा दिया है। और इस संग्राम का शुभारंभ किया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। दरअसल बिहार की चुनावी बिसात पर राहुल तेजस्वी का साथ देने पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार में हुंकार भरी कि पहले हराए अवध और अब हराएंगे मगध। अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। अवध की बात और मगध की बिसात पर ये ऐलान देख बीजेपी खेमे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा संभाला और केशव मौर्य ने तंज किया कि बिहार में नितांत असफल वोट अधिकार यात्रा में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की हालत न 3 में न 13 में जैसी ही रही। जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य, उनका बिहार से संबंध केवल श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार की जनता इनकी खातिरदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसकी वानगी आने वाले चुनाव में मिलेगी। लेकिन विपक्षी तर्कश में तीर यही नहीं रुके, बल्कि इस बार तो बम तक बात पहुंच गई। राहुल गांधी ने कह दिया कि इस बार हाइड्रोजन बम चलाएंगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता इसका केंद्र वाराणसी बता रहे हैं। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बनारस में 1 बजे के बाद क्या हुआ, किस तरीके से बेईमानी करके प्रधानमंत्री जीते हैं। तो राहुल गांधी जी का इशारा आप समझ चुके होंगे, पर मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, पर निश्चित तौर से आप समझ चुके होंगे कि उनका इशारा किस तरह लग रहा है। तमाम बयानों पर ताली के बीच अचानक से गाली ने सियासी गलियारों में फिर गदर मचा दिया। विपक्ष के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर पीएम मोदी ने भी विपक्ष को आईना दिखा दिया। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। बहरहाल बिहार में सियासी बवाल के बीच यूपी में भी सियासी उबाल जोरों पर है। अवध, मगध और हाइड्रोजन बम के साथ साथ गाली पर घमासान मचा है। ऐसे में सवाल यही है कि इस सब के मायने क्या हैं?